तो बेटा अब अपन जो पढ़ेंगे वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या जियो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उसके कई सारे कारण होते हैं, वो कैसे होती है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा इसको हम लोगों को 3D में समझना पड़ता है। तो 3D में समझाने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि आपके सामने ये ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो अर्थ के जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आखिर वो होती क्यों है उसको समझाने के लिए बताता हूँ मैं आपको। ये होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन एलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बेटा, इस चीज़ को लिख लीजिए। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन अलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर अर्थ दिखाई दे रही है। आई मेरी बात समझ में? जो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, माय पॉइंट। ये अर्थ अपने को घूमती हुई दिखाई दे रही है। किसके अबाउट घूम रही है? अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है, जो आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसके अबाउट ये अर्थ घूम रही है कंटिन्यूसली। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको पिक्चर को मैं ट्रांसपेरेंट करेंगे हम लोग, और आपको धीरे 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 इनर 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 कोर की थोड़ी सी यहाँ पे इमेज दिखने लगेगी। जो इनर कोर है वो हल्के से टिल्टेड एंगल पे घूमता है। अर्थ जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। जो इनर कोर है वो हल्का सा उसका एंगल जो है वो टेढ़ा है। तो इसका इनर कोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्चुअली अर्थ के मतलब वो वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? हल्का सा यहाँ पे टेढ़ा ये घूम रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिखाई देगी। दिस इज द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द इनर कोइल। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो मैं एक्सिस रोटेशन ऑफ अर्थ बोल देता हूँ, इसको इसको एक्सिस रोटेशन फॉर द इनर कोइल बोल देता हूँ। तो ये एक्चुअल एक्सिस रोटेशन है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल एक्चुअल में 11 डिग्री समथिंग है। 11.4 या 11.3 ऐसे कुछ डिग्री होता है इसका। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है कि यह इनर कोर यहाँ पे मतलब इनर कोर के अंदर मोल्टन आयरन एलॉय घूमते रहते हैं, और उनके घूमने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अपन आगे देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा होती इसके घूमने के कारण ही है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटेशन हो रहा है उसी के कारण ऐसा होगा। कैसे होगा एग्जैक्टली वो भी अपन आगे देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग यहाँ तक तो सबसे पहले इसको चाहे तो इसको याद रखिएगा, चाहे तो इसको अपनी भाषा में कुछ 2-4 लाइनें इसके ऊपर लिख लीजिए। पूरा 3D में है, इसलिए आपको अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके घूमने के कारण ऐसा होता है, और जो भी छोटी मोटी बातें आप लोग लिख सकते हो। हाँ भाई, तो अभी अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ से जो जो भी अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर के रोटेशन के कारण होती है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सिस रोटेशन में गिवन है, ये अर्थ जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब कोर वोर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अर्थ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अर्थ को आप यहाँ पे घूमता हुआ नोटिस कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, अब आपको एक चीज फील होगी भाई, अंदर कोर जो था ना वो उसमें मोल्टन आयरन था, अगर वो रोटेट कर रहा था तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी लाइन सब आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बेटे किस प्रकार से ये निकल रही है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये होता है एक्चुअल नॉर्थ पोल, ये एक्चुअल साउथ पोल। मतलब इसको हम लोग चाहें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी बोल सकते हैं। बेटा एक एक चीज आपको जो दिख रही है उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ ही साथ, इसलिए मैं आराम से एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और ये जो एक्सिस ऑफ जो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक जो अपन कह सकते हैं कि कोर जो आयरन मतलब मोल्टन आयरन कोर जो था उसके जो रोटेशन की एक्सिस थी उसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैग्नेटिक पोल से, वो ज्योग्राफिक पोल से। तो बेटा मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इस तरफ होता है साउथ पोल, इस तरफ होता है नॉर्थ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ उल्टा होता है, नॉर्थ पोल नीचे होता है। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। गेटिंग माय पॉइंट?
तो बेटा ये तो हो गया अपने पास में क्या, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यहाँ होता है एक्चुअल में साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो हल्का टिल्टेड होता है 11 डिग्री एंगल पर। गेटिंग माय पॉइंट। और हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जो सरफेस का जो पॉइंट होता है, इसी क्या, देखो भाई साउथ पोल तो यहाँ हो जाएगा, पर सरफेस वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, इसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, बट ये एक्चुअल में है साउथ पोल मैग्नेट का। अब वो ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बना दिया, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, लेकिन एक्चुअल में ये साउथ पोल है अंदर से। एक्चुअल में जो लाइन से वो यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर करती है। गेटिंग माय, एरो दिख रहा है ना आपको कहाँ से एंटर करती है, इस जगह से, और यहाँ से लाइंस निकल रही होती है। तो एक्चुअल में यही नॉर्थ पोल है, यही साउथ पोल है, बट लिखते हैं हम ऐसा है कि इसको जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ लिख देते हैं, इसको जियो मैग्नेटिक साउथ लिख देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा लिख देना है इसको, ज़्यादा परेशान इसके अंदर नहीं होना है। तो बेटा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आगे, यहाँ पे अब आपको लाइन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे आपको दिखाया है। अब आप इसको देखते रहिए, थोड़ी देर तक समझिए किस प्रकार से हो रहा है। देखिए दिख रहा है आपको गोल गोल घूमता हुआ यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। अब अपन क्या करेंगे, जो लाइंस निकल रही है ना, इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे और अर्थ के सरफेस की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई धीरे 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 हम अर्थ की सरफेस की तरफ बड़े 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 बड़े, किसी एक लाइन को हम पकड़ के, हम लोग किसी एक लाइन को पकड़ के उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को देखा, ओ ये ऊपर से ऐसे एंटर कर रही थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे अर्थ की तरफ एंटर कर रही है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है ना, जो एंगल ये बना रही है, दिस एंगल इज थीटा। आप यहां देखिए, दिस एंगल इज थीटा। दिस लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक लाइन इज थीटा। और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। गेटिंग माय पॉइंट। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। आई मेरी बात समझिए, डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते, इसको फील नहीं कर पाते। आपको यहाँ पे देख के फील आ रही होगी कि हाँ भाई ये एंगल ऑफ डिप होता है। अब क्या होता है ना भैया, ये है हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैं इसको यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। देखिए अलग से अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ऐसे लाइन आ रही है ना, ये लाइन ऐसे आ रही है इस प्रकार से, तो ऐसे ही इसके अंदर भी लाइन आ रही है ऐसे। और ये वाला जो, अगर ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा BH। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में। और ये हो जाएगा BV। BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये डायग्राम जो है, ये आपको ध्यान से देखना है, इधर B आ रहा है, ऊपर से BV, इधर से BH। गेटिंग माय पॉइंट। BH इज इक्वल टू B cos थीटा एंड BV इज इक्वल टू B sin थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। भाई जो BH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, B cos थीटा, और BV हो जाएगा B sin थीटा। अगर आप चाहो तो BV अपॉन BH अगर करोगे, अगर आप लोग BV अपॉन BH अगर डिवाइड करोगे तो tan थीटा के बराबर आएगा। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि आप वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन होती है, तो पूछा जाता है ये एंगल ऑफ डिप कितना है। तो अबे क्या करना है इसमें, BV अपॉन BH कर दे, खत्म कर, tan थीटा आ जाएगा, थीटा इनवर्स निकाल ले, आ गया आंसर। अरे आई समझ में बात है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब आप देख लीजिए, BV इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BH बेसिकली B cos थीटा के बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग, और BV हो जाएगा B sin थीटा के बराबर। थीटा इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप का, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और यही चीज़ सेम टू सेम यही चीज़ है ना नीचे भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अपन यहाँ, तो ये तो मैंने दोबारा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको, आप देखिए यहाँ पे इस जगह पर मैं बात करता हूँ, इस जगह पर तो यहाँ से निकलती हुई है, वहाँ से एंटर करती हुई है, तो निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा। है मेरी बात, निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा, B ऊपर जा रहा है, BV ऊपर जाएगा, BH ऐसे जाएगा। अबे सही है ना। तो BV ऐसे, सॉरी B ऐसे है, तो उसका BV कंपोनेंट ऊपर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप विल रिमेन सेम। तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी, और उससे कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। बस आप इन सब पॉइंट्स को लिख लीजिए और ये सब पॉइंट्स आपको जहन में बसा लीजिए। अगर कुछ डाउट आए तो आप आके पूछ लीजिए, दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है।
तो इसके बाद फिर अपन लोग आगे देखेंगे। आप एंगल ऑफ डिप को नोट डाउन कीजिए अच्छे से, और जो भी समझ में आया एक एक बात उसके अंदर लिख लीजिए। हाँ भाई, तो फिर से देखिए, अब यहाँ पे अपन एक और बात करेंगे। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अर्थ दिखाई दे रही है। अब मैंने बताया आपको कि अर्थ में यहाँ पे, अर्थ में सॉरी क्या, अभी अपन लोगों ने बात करी थी एंगल ऑफ डिप की। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपने को इंडिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करी थी एंगल ऑफ डिप की। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर किसके, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, तो आपको इसको भी समझने के लिए 3D का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको अर्थ फिर से घूमती हुई दिखाई देगी, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें सबसे पहले दिखाई देता है। मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाइन हमें और दिखाई देती है जो किसी एंगल पे होती है 11 डिग्री पर। वो होता है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। हाँ भाई, सही बात है यार। तो अगर हम देखें तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एक छोटा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसको अगर मैं बीच से कट कर दें, इसको अपन, है ना, बीच से अलग कर दें, तो कुछ ऐसा फ्रेम सा हमें दिखाई देगा कि हाँ भाई यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दिखाई देगा। जो लाइन बीच से पास कर रही है, ये नॉर्थ पोल है एक्चुअली, साउथ पोल, इस तरह से लाइन पास कर रही है, इसको हम लोगों ने बीच से कट कर दिया। ठीक है, इसको देखते रहिए बेटा। अब सामने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ सर सही बात है। अब आपको दोबारा से वो अर्थ बनती हुई दिखाई दे देगी, हाँ सर सही बात है, दिख रही है, अर्थ बन चुकी है दोबारा से। देखो ये अपना जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल था। बेटा अगर मैं अर्थ पे कोई भी पॉइंट चूज करता हूं, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ये पॉइंट, इन तीनों को जो मिलाने वाला ये फ्रेम है, ये जो अपने गोला है या सर्कल है, उसको आप लोग क्या बोल देंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दिख रहा है ना ब्लू लाइन वाला, जो ब्लू गोला जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। बेटा फिर से मैं बात करूंगा, ये सेम पॉइंट जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, इन तीनों से जो मिलके जो हमारे पास सर्कल बन रहा है या फ्रेम बन रहा है या हमारे पास में फेस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक, या सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। वो कौन सा था ब्लू वाला, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा समझ में आ गया दोनों मेरिडियन कौन कौन से होते हैं। तो बस ये दोनों मेरिडियन है जो मैंने समझाया आपको। ये पीछे की लाइन भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, रेड वाले के पीछे वाली, ब्लू वाले के पीछे वाली लाइन जो पूरे अर्थ को कवर कर रही है। अब धीरे धीरे यहाँ से अर्थ गायब हो जाएगी, देखो अर्थ गायब हो गई साहब। अब हमारे पास ये मेरिडियन बचे हैं, दिस इज द ब्लू इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द रेड इज मैग्नेटिक मेरिडियन। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको धीरे समझाऊंगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए सामने से देखिए बेटा, सामने से फील होगा आपको, देखो 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 दिख रहा है दिस एंगल, ये जो सामने का एंगल है ना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट। यही वो एंगल है जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बराबर आएगा। तो बेटा यहाँ मैंने समझाया आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इन सब बातों को आपको लिखना है। और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे।